Hello everyone, welcome back. Class 12, today we are going to discuss about the artificial methods. Okay? आज हम आपका artificial methods के बारे में पढ़ेंगे. प्रीवियस वीडियो में हमने आपका नेचुरल मेथड्स के बारे में पढ़ा था जो आपका कॉन्ट्रासेप्शन की तरह आपके वर्क करते हैं आपका प्रेगनेंसी को क्या करने के लिए आपका स्टॉप करने के लिए. तो आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे. आज हम आर्टिफिशियल मेथड्स के बारे में क्या करेंगे आपका डिस्कस करेंगे. जैसा कि आपका इन द केस ऑफ द नेचुरल मेथड व्हाट हैपन द प्रिंसिपल ऑफ द नेचुरल मेथड वॉज दैट क्या था आपका प्रिंसिपल कि वो आपका मीटिंग को रोकते थे आपका स्पर्म और ओवम की. तो सेम प्रिंसिपल इज ऑल्सो फॉर द आर्टिफिशियल मेथड्स. तो इनका भी जो मेन प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है आपका प्रिवेंशन ऑफ कमिंग टुगेदर ऑफ ओवम एंड स्पर्म. इनका भी आपका मेन फंक्शन आपका वही है आपका स्पर्म और ओवम की आपकी मीटिंग को स्टॉप करना, लेकिन किससे आपका बाय द मीन्स ऑफ द आर्टिफिशियल. ठीक है, आर्टिफिशियल इनको स्टॉप करना. सो जो आर्टिफिशियल मेथड्स होती हैं इसमें आपकी बहुत सारी मेथड इंक्लूड की जाती हैं आपकी. सो फर्स्ट मेथड इज द बैरियर मेथड्स. ठीक है, पहली जो मेथड आती है वो आपका बैरियर मेथड्स या बैरियर्स बोला जाता है उनको. ठीक है, तो बैरियर मेथड्स में भी क्या होते हैं आपके केमिकल मीन्स और आपके क्या होते हैं आपके मैकेनिकल मीन्स का क्या किया जाता है आपका यूज़ किया जाता है. ऐसा नहीं कि बैरियर में आपका आप एक साथ पढ़ लेंगे. बैरियर मेथड्स में भी आपके दो सब डिवीजन होते हैं. पहला होता है आपका केमिकल मीन्स दैट इज़ द स्पर्मिसाइड्स और सेकंड होता है आपका मैकेनिकल मीन्स. ओके, मैकेनिकल जो होते हैं वो आपका प्रिवेंट करते हैं और जो केमिकल होते हैं वो क्या करते हैं आपका डिस्ट्रॉय कर देते हैं किसको आपका स्पर्म्स को. ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं व्हाट इज द बैरियर मेथड्स. सो इन दिस ओवम एंड द स्पर्मेटोजोआ आर प्रिवेंटेड फ्रॉम कमिंग टुगेदर विद द हेल्प ऑफ द बैरियर्स. ओके, सेम प्रिंसिपल इज देयर एज इन द नेचुरल मेथड एंड सेम इन द आर्टिफिशियल मेथड. दोनों में आपका सेम ही कंडीशन है. आपका जो उनका प्रिंसिपल है वो क्या है आपका स्पर्मेटोजोआ और ओवम की मीटिंग को क्या करना आपका रोकना. ठीक है, एंड विद द हेल्प ऑफ द बैरियर्स. बैरियर्स की हेल्प से किसमें आपका बैरियर मेथड्स में बैरियर्स की हेल्प से आपका स्पर्म और ओवम की मीटिंग को क्या करना आपका रोकना, ताकि आपका फर्टिलाइजेशन क्या नहीं हो पाए आपका सक्सीड ना हो पाए. फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस आपकी कंप्लीट ना हो पाए आपका. जब तक आपका फ्यूजन ही नहीं होगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है. और फ्यूजन होने के लिए आपका स्पर्म और ओवम का आपका एक साथ होना बहुत जरूरी है आपका. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट बैरियर्स आर द अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. तो ये आपका मेल के लिए भी अवेलेबल होते हैं आपके एंड ऑल्सो फॉर द फीमेल्स, मेल एज वेल एज फीमेल्स. एंड द बैरियर्स इंक्लूड द केमिकल मीन्स. पहला आपका केमिकल मीन्स होता है एंड द सेकंड इज द मैकेनिकल मीन्स. पहला आपका केमिकल मीन हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका मैकेनिकल मीन हो गया. यानी कि केमिकल का भी यूज़ किया जाता है इसमें और मैकेनिकल डिवाइसेस का भी यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द केमिकल मीन्स. तो केमिकल मीन्स आर ऑल्सो नोन एज द स्पर्मिसाइड्स. इनको आपका स्पर्मिसाइड्स भी बोलते हैं. वाई दे आर नोन एज द स्पर्मिसाइड्स बिकॉज द केमिकल्स जो मीन्स होते हैं आपके यानी कि जो भी आपकी क्रीम जेली फॉर्म वगैरह जो यूज़ की जाते हैं दे कंटेन द केमिकल्स. वो आपका कुछ केमिकल कंटेन करते हैं लाइक द सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट, जिंक सल्फेट. एंड दीज केमिकल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग ऑफ द स्पर्मिसाइड. ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके टू किल द स्पर्मिसाइड. वो क्या कर देते हैं आपका स्पर्म्स को ही क्या कर देते हैं आपका किल कर देते हैं. ठीक है, स्पर्म्स की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं यानी कि उसको जाकर के क्या कर देंगे आपका किल कर देंगे. देयरफॉर दे आर ऑल्सो नोन एज द स्पर्मिसाइड्स. इसीलिए इनको आपका स्पर्मिसाइड्स भी बोला जाता है आपका. सो फॉर्म टैबलेट जेलीज पेस्ट एंड द क्रीम्स इफ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स एडेड टू द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड इमोबिलाइज एंड किल द स्पर्म. तो ये क्या करते हैं आपका इनका जो यूज़ होता है आपका इनका यूज़ कब किया जाता है आपका बिफोर इंटरकोर्स. यानी कि ऐसा नहीं कि आप पहले इंटरकोर्स हो जाए उसके बाद अगर इनका यूज़ करेंगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं होगा आपका. सो दीज थिंग्स जो आपके केमिकल मीन्स हैं जो भी आपका फॉर्म हो गया आपका टैबलेट्स हो गया, जेली हो गया, पेस्ट हो गया, क्रीम्स हो गए, तो इनको आपका फीमेल के वेजाइना में आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है आपका बिफोर द सेक्सुअल इंटरकोर्स. ठीक है, ताकि वो म्यूकस को क्या कर दे वहाँ पर कोई इकट्ठा कर दे, एडर कर देते हैं हम आपका म्यूकस मेम्ब्रेन को आपका एडर कर देते हैं, म्यूकस इकट्ठा हो जाता है आपका. एंड दे इमोबिलाइज. ये क्या करते हैं आपका इमोबिलाइज कर देते हैं यानी कि या तो ये क्या कर देंगे आपका जो स्पर्म है उसकी आपकी क्या होगी आपकी जो मोबिलिटी है उसको ख़त्म कर देंगे. वो वहीं स्टॉप हो जाएगा आपका यूट्रस तक पहुंचेगा ही नहीं आपका, क्योंकि हम वेजाइनल पोर्शन में इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो यूट्रस तक ही नहीं पहुंचेगा. और अगर या फिर उसको क्या कर देंगे आपका किल कर देंगे. दो तरह से ये फंक्शन करते हैं, या तो उसको इमोबिलाइज कर देना या फिर उसको क्या कर देना आपका किल कर देना. तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मिल रहे हैं आपका कि जो आपका केमिकल मीन्स होता है उनका जो मेन क्या होता है आपका मोटो होता है वो क्या होता है आपका स्पर्म को इमोबिलाइज करना या फिर उनको किल कर देना, ताकि वो क्या ना कर पाए आपका वेजाइनल पोर्शन से आगे बढ़ ही ना पाए आपका यूट्रस में एंटर ही ना कर पाए. ओके, सो
दीज कंटेन द स्पर्मिसाइड्स, तो ये क्या करते हैं आपका स्पर्मिसाइड नाम के केमिकल्स को क्या करते हैं, जो ये क्रीम वगैरह ये टैबलेट जेली जो भी होंगी, तो ये आपका स्पर्मिसाइड्स यानी कि कुछ केमिकल कंटेन करते हैं। दीज केमिकल्स आर लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, पोटेशियम परमैंगनेट एंड जिंक सल्फेट। तो ये क्या क्या होते हैं आपके लैक्टिक एसिड होते हैं, सिट्रिक एसिड हो गया आपका, बोरिक एसिड हो गया, पोटेशियम परमैंगनेट हो गया आपका, जिंक सल्फेट हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो केमिकल्स हैं आपके, ये सारे के सारे क्या करते हैं आपका, या तो स्पर्म को किल कर देते हैं या फिर क्या कर देते हैं आपका स्पर्म की जो मोबिलिटी है उसको क्या कर देते हैं आपका कम कर देते हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या करते हैं आपका, वी आर यूजिंग दिस टाइप ऑफ द मटेरियल बिफोर द इंटरकोर्स। ठीक है, ताकि ये क्या कर सकें आपका स्पर्म्स को क्या कर लें आपका पहले ही क्या कर दें आपका डिस्ट्रॉय कर दें आपका यूट्रस में पहुंचने से पहले ही। ठीक है, तो ये हो गया आपके, इसके एग्जाम्पल हो गया आपका डेल्फिन हो गया आपका, स्पॉन्जेस हो गया। ठीक है, जो डेल्फिन है आपका वो आपका क्रीम के फॉर्म में क्या होता है आपका अवेलेबल होता है आपका। ठीक है, क्रीम के फॉर्म में होगा आपका। और जो आपका स्पॉन्जेस होते हैं आपके, ये क्या होते हैं आपके फॉर्म में क्या होंगे, फॉर्म एंड FOAM फॉर्म में। ठीक है, जो स्पॉन्जेस होते हैं ये किसके फॉर्म में होते हैं आपके फोम के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या आपका केमिकल मीन्स हो गए। अब बात कर लेते हैं किसकी, आपका मैकेनिकल मीन्स की। तो मैकेनिकल मीन्स में भी आपके कंडम्स आते हैं आपका। ठीक है, क्या आता है आपका, इसके अलावा आपका बॉलेट्स आते हैं आपके। ठीक है, और क्या आते हैं आपके डायफ्राम आते हैं, कर्वाइकल कैप्स आते हैं आपके, और आपका क्या आता है आपका, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं आपकी मैकेनिकल मीन्स में आती हैं। ठीक है, मैकेनिकल मीन्स में हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, आपका कंडम की बात कर लेते हैं आपका। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपका आपने देखा होगा कि आप इस नाम से क्या होंगे, आप परिचित होंगे कि कंडम क्या होते हैं आपके। सो दीज आर द बैरियर्स, दीज आर द फिजिकल बैरियर्स, ये आपके फिजिकल बैरियर्स होते हैं। जैसे ये केमिकल बैरियर्स हो गए आपके, तो ये क्या होते हैं आपके फिजिकल बैरियर्स होते हैं जो आपका क्या करते हैं स्पर्म और एग की मीटिंग को क्या करते हैं आपका स्टॉप करते हैं। और एक तरह से हम बोला जाता है कि आपका ये क्या करते हैं, आपका जो फीमेल बॉडी है उसमें आपके स्पर्म्स को इंट्रोड्यूस ही नहीं होने देते हैं। ठीक है, उसके अंदर उनको इंट्रोड्यूस ही नहीं होने देते हैं आपके। सो दीज आर अवेलेबल फॉर मेल एज वेल एज फीमेल्स, तो ये आपका मेल के लिए भी होते हैं आपके, फीमेल्स के लिए भी होते हैं। एंड दे आर मेड अप ऑफ द थिन रबर लेटेक्स शीट, तो ये आपका रबर के भी मिलकर के बने होते हैं और आपका लेटेक्स की शीट के भी हो सकते हैं आपका। एंड दे आर यूज्ड टू कवर द पेनिस इन द मेल के केस में इनको पेनिस को कवर करने में होता है आपका इनका यूज। एंड इन द केस ऑफ द फीमेल दे आर यूज्ड टू कवर द वेजाइना एंड द कर्विक्स। ठीक है, वेजाइना या फिर कर्विक्स को, यानी कि वेजाइना के ऊपर का जस्ट पोर्शन जो होता है उसको कर्विक्स बोलते हैं। और आपको पता है कि वेजाइना और कर्विक्स मिलकर के ही आपका बर्थ कैनाल बनाते हैं, तो इन दोनों पोर्शन को ये क्या करता है आपका कवर करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, मेल के केस में किसको, आपका पेनिस को, और फीमेल के केस में वेजाइना और कर्विक्स को। अब सपोज करो मेल के केस में जब ये आपका यूज होगा उसके बाद इंटरकोर्स किया जाएगा, तो जो आपके म्यूकस है और जो आपका क्या है आपका स्पर्म्स है वो आपके फीमेल की बॉडी में एंटर ही नहीं कर पाएंगे। और अगर फीमेल यूज करती है तो ये सारे के सारे आपके वेजाइनल पोर्शन से आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा आजकल आपके क्या होते हैं, आपके यूज़ में होते हैं आपका। ठीक है, इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है आपका, इनको ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ये ज़्यादा आपके क्या है आपके फेमस है, क्यों है आपका, इसके पीछे का भी एक रीज़न है आपका। ठीक है, कि जो आपके यूज़र्स होते हैं वो इनका यूज़ क्यों करते हैं ज़्यादा, वो आपका केमिकल मेथड्स हो गई आपकी अदर मेथड, नेचुरल मेथड को छोड़ करके इन जो मैकेनिकल मीन्स है आपके बैरियर में, जो मैकेनिकल मीन्स में आपका कंडम्स है इनका आपका यूज़ करते हैं कॉन्डम का। वो क्यों यूज़ करते हैं, इसके अलग भी क्या है आपके कुछ अदर बेनिफिट्स भी होते हैं। तो पहले तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपका निरोध एक आपकी कंपनी है जो आपका मेल कॉन्डम को क्या करती है आपका इस नाम से क्या करती है सेल करती है आपकी। और जो फीमेल के जो आपके कॉन्डम्स होते हैं उनको फेमिडोम्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है आपका फेमिडोस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फीमेल कॉन्डम, तो क्या होता है आपका फेमिडोम्स होता है। और निरोध किसका एग्जाम्पल है आपका, मेल कॉन्डम का एग्जाम्पल है। तो इनके जो अदर बेनिफिट्स हैं आपका, ठीक है, एडिशनल जो बेनिफिट्स हैं या एडिशनल यूजेज हैं वो क्या क्या है आपके। द फर्स्ट थिंग इज दैट दे प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम STDs लाइक द एड्स एंड गोनोरिया। ठीक है, गोनोरिया हो गया आपका, एड्स हो गया आपका। ठीक है, तो क्या होता है जो इनके एडिशनल बेनिफिट्स हैं उनमें क्या आपका, ये आपका जो यूज़र है उनको आपका सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीजेज होती हैं जो आपका सेक्स के थ्रू एक दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर होती है उनसे क्या करता है आपका प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे गोनोरिया हो गया आपका, ठीक है, सिफिलिस हो गया आपका, एड्स हो गया, तो इनसे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एडिशनल काम हो गया आपका, दे आर डिस्पोजेबल, या आपका क्या है आपका नेचर फ्रेंडली भी है, हम इसको नेचर फ्रेंडली बोल सकते हैं। डिस्पोजेबल कहने का मतलब हो गया आपका नेचर फ्रेंडली, तो ये एनवायरनमेंट में क्या नहीं करेंगे आपका पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करेंगे। सो दे आर द नेचर फ्रेंडली हो गए आपके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कैन बी सेल्फ इंसर्टेड, या आपका सेल्फ इंसर्टेड होते हैं, यानी कि जो आपके यूजर्स हैं वो इनको आपका खुद ही क्या कर लेते हैं आपका इनको
यूज़ कर लेते हैं, और जब यूज़र्स इनको खुद ही यूज़ कर लेंगे तो एक तरह से ये क्या हो गया, आपके यूज़र फ्रेंडली भी हो गए, और उनकी प्राइवेसी को क्या रखेंगे, आपका बना के रखेंगे। होगा ना आपका कि जैसे और चीज़ों में तो आपका डॉक्टर का यूज़ होता है, जैसे आपका इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हो गए, उसमें डॉक्टर नर्सेस की ज़रूरत होती है, लेकिन आपका इनमें ज़रूरत नहीं होती है। अब ये तो ठीक हो गया, लेकिन इनका जो ड्रॉबैक है वो क्या होता है आपका, कि ये कभी भी निकल सकते हैं और इनके बारे में पता नहीं चलता है, मेनली इन द फीमेल के केस में। ठीक है, तो ये हो गया आपका। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, and the next one is the diaphragm, cervical caps and the wallet. ठीक है, so these all structures are for the female. ये सारे के सारे किसके लिए होते हैं, आपके फीमेल के लिए होते हैं। आपके diaphragm, cervical caps and wallets are for the female. So these are the dome shaped rubber, plastic और latex cover. तो ये आपका रबर का भी हो सकता है, प्लास्टिक का भी हो सकता है, लेटेक्स का भी हो सकता है। अभी हमने पढ़ा किसके बारे में, कॉन्डम के बारे में, तो वो या रबर के थे या आपके लेटेक्स थे, लेकिन ये आपका प्लास्टिक के भी हो सकते हैं। दे कवर दैट आर फिटेड ऑन द कर्विक्स इन द फीमेल्स वेजाइना बिफोर कॉइटस। तो ये आपका कर्विक्स में क्या किए जाते हैं, आपका फिट किए जाते हैं आपका कॉइटस से पहले, और ये क्या करते हैं आपका, दे चेक द एंट्री ऑफ द स्पर्म इनटू द वेजाइना एंड द यूट्रस। सॉरी, वेजाइना नहीं होना चाहिए आपका, केवल यूट्रस होना चाहिए। तो ये क्या करते हैं आपका, जो स्पर्म्स की एंट्री है उसको आपका प्रिवेंट करते हैं आपका यूट्रस में जाने से। तो ये डायफ्राम हो गया आपके, दीज आर द वॉलेट कैप हो गए, ये सर्वाइकल कैप हो गए, तीनों में से किसी का भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, और ये आपके कॉन्डम हो गया फॉर द मेल एंड दिस इज़ फॉर द फीमेल। तो इनके ड्रॉबैक क्या होते हैं, आपके ड्रॉबैक यही है कि जो ये आपके डायफ्राम हो गए, वॉलेट कैप हो गया, आपके सर्वाइकल कैप हो गए, ये कभी भी निकल जाते हैं और इनके बारे में पता भी नहीं चलता है। तो इस केस में क्या हो जाएगी, आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जो डायफ्राम होते हैं आपके, पहले इनके बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ सॉफ्ट कप शेप्ड रबर डिवाइस बीइंग यूज्ड बाय द वुमन टू कवर द एंट्रेंस टू द यूट्रस। ये यूट्रस की एंट्रेंस को क्या करता है, आपका कवर करता है। एंड इट इज़ विद द स्पर्मिसाइड। तो इसमें क्या होता है आपका, जब इसका यूज़ किया जाता है आपका, तो इसको पहले आपका स्पर्मिसाइड से क्या कर दिया जाता है, आपका स्मैट कर दिया जाता है, यानी कि उसमें आपका इसको वो जो स्पर्मिसाइड होते हैं उनको इसमें लगा लिया जाता है। ठीक है, ताकि स्पर्म्स को क्या कर सकें, आपका किल भी कर सकें। ठीक है, इट इज़ कंसिडर रिलायबल एज देयर आर नो डेंजरस साइड इफेक्ट एंड इट प्रिवेंट्स स्पर्म फ्रॉम रीचिंग द एग। तो ये आपका डेंजरस नहीं है, इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। सेकंड इज द वॉलेट कैप। तो ये क्या होते हैं, आपके जो वॉलेट्स होते हैं आपके, दीज आर द हेमिस्फेरिकल डोम शेप्ड रबर और प्लास्टिक कैप्स विद अ थिक रिम। इनकी जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है, आपकी ज़्यादा होती है, रिम मीन्स चौड़ाई होती है आपकी। ठीक है, एंड द वॉलेट कैप्स आर ऑल्सो स्मर्ड विद द स्पर्मिसाइड्स बिफोर यूज़। इनको भी आपका स्मर्ज किया जाता है, किसके साथ, आपका स्मैट करेंगे आपको, किसके साथ, आपका स्पर्मिसाइड के साथ। ओके, तो इसको आपका कर्विक्स में क्या किया जाता है, आपका इंट्रोड्यूस किया जाता है। नाउ लास्ट वन इज़ द सर्वाइकल कैप। जो सर्वाइकल कैप होते हैं, दे आर ये क्या होते हैं आपके, इट इज़ अ मिनिएचर डायफ्राम। ये आपका डायफ्राम का छोटा फॉर्म होता है आपका, जो सर्वाइकल कैप होते हैं आपके। ठीक है, तो ये भी आपका कर्विक्स में क्या किए जाते हैं, आपका इंट्रोड्यूस किए जाते हैं आपके। ठीक है, लेकिन इनका जो रिम होता है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा होता है, किसके कंपैरिजन में, आपका डायफ्राम के कंपैरिजन में, और बाकी ये सारे काम वैसे ही करते हैं आपका। यानी कि जो ये क्या करेंगे, आपका इफेक्टिव होते हैं किसमें, आपका मीटिंग को रोकने में, किसकी, आपकी स्पर्म और आपकी ओवम की मीटिंग को रोकने में बहुत ज़्यादा आपका इफेक्टिव होते हैं, और इनका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। यानी कि जो आपका कॉन्डम हो गया और आपके इनकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। अब किसके बारे में बात करेंगे, आपका इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे। एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस इज द IUDs। इसके बारे में आपका पूछा जाता है। सो दीज डिवाइसेज आर इंसर्टेड बाय डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेज इन द यूट्रस थ्रू वेजाइना। ठीक है, तो ये आपका वेजाइना से होते हुए आपका यूट्रस में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर और एक्सपर्ट नर्सेज। ऐसा नहीं कि किसी की भी हेल्प से आप इनको इंट्रोड्यूस करा लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है। एंड दीज आर मेड अप ऑफ द प्लास्टिक और मेटल। ये आपका प्लास्टिक और मेटल के बने होते हैं। ठीक है, एंड दे मे बी, इनको आपका कैटेगराइज्ड किया गया है आपका। द फर्स्ट कैटेगरी इज द नॉन मेडिकेटेड IUDs। पहली कैटेगरी क्या है आपका, नॉन मेडिकेटेड IUDs है आपका। इट मीन्स दैट नॉन मेडिकेटेड क्या हो गया, आपका इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हो गए। एंड द एग्जांपल आर द लिप्स लूप। इनके एग्जांपल क्या है, आपके लिप्स लूप है। सेकंड इज द कॉपर रिलीजिंग IUDs, यानी कि ये आपका कॉपर का रिलीज करेंगे, और जो कॉपर होता है वो क्या करता है, आपका ये मोटिलिटी को कम कर देता है, किसकी, आपकी स्पर्म्स की। ठीक है, तो एग्जांपल आर द कॉपर T, कॉपर 7 एंड द मल्टीलोड 375। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। कॉपर रिलीजिंग आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है आपका। ठीक है, कॉपर रिलीजिंग IUDs क्या हो गया, आपके कॉपर T, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। पहला था आपका नॉन मेडिकेटेड IUDs, उसके एग्जाम्पल क्या हो गया, आपके लिप्स लूप हो गए। ठीक है, थर्ड वन इज द हार्मोन रिलीजिंग IUDs।
hormone releasing IUDs and the example are the Progestazert and LNG-20. क्या है आपका LNG-20 एंड Progestazert इसका एग्जाम्पल है आपका। तो ये क्या करेंगे, आपका हार्मोन का रिलीज करेंगे, ठीक है। जो नॉन मेडिकेटेड IUDs है आपका, जैसे लिप्स लूप हो गया, तो ये क्या करेगा आपका, ये आपका किसी भी तरह का आपकी चीज़ों का आपका क्या नहीं करेगा, आपका क्या नहीं करता है, आपका रिलीज नहीं करता है आपका, ये आपका नॉन मेडिकेटेड होता है आपका। दूसरा आपका कॉपर रिलीजिंग, ये कॉपर को रिलीज करेंगे, हार्मोन रिलीजिंग आपका हार्मोन को रिलीज करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 तरह के आपके क्या हो गया, आपकी कैटेगरीज हो गई किनकी, आपका इंट्रायूटेराइज डिवाइसेस की। एज द नेम इंडिकेट दीज आर द डिवाइसेज विच आर इंट्रोड्यूस इन द यूट्रस थ्रू द वेजाइना। जो आपका यूट्रस में क्या होते हैं, आपका वेजाइना के थ्रू आपका इंट्रोड्यूस किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर एंड एक्सपर्ट नर्सेज। एंड व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ द IUDs। सो IUDs क्या करते हैं आपका, ये इंक्रीज करते हैं आपका, ठीक है, फैगोसाइटोसिस को, ठीक है। दे इंक्रीजेज द फैगोसाइटोसिस ऑफ द स्पर्मेटोजोआ विद इन द यूट्रस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस होता है आपका इनगल्फ करके उनको खत्म कर देना, ठीक है। तो यानी कि जो इनसे केमिकल रिलीज होंगे आपके, वो केमिकल क्या करेंगे, आपका स्पर्म्स को क्या कर देंगे, आपका डिस्ट्रॉय कर देंगे आपका। एंड द कॉपर रिलीजिंग, जो आपके IUDs होते हैं, दे रिलीज कॉपर आयन, या आपका कॉपर आयन रिलीज करते हैं आपका। एंड दिस कॉपर आयन क्या कर देते हैं, आपका मोटिलिटी को आपका सप्रेस कर देते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। एंड एज वेल एज देयर फर्टिलिटी कैपेसिटी। तो ये इनकी एक तो आपका मोटिलिटी को भी करेंगे सप्रेस, और दूसरा उनकी कैपेसिएशन पावर को भी क्या कर देंगे, आपका सप्रेस कर देंगे, यानी कि उनकी फर्टिलाइजिंग पावर को और आपका उनकी मोटिलिटी पावर को क्या कर देते हैं, आपका सप्रेस कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज द हार्मोन रिलीजिंग IUDs टर्न द कर्विक्स हॉस्टाइल। ये कर्विक्स को आपका हॉस्टाइल बना देता है, ताकि स्पर्म्स को क्या किया जा सके, आपका डिस्ट्रॉय कर दे वो आते। एंड बीइंग चेंजेस इन द यूट्रस, ये आपका यूट्रस में भी चेंजेस लाते हैं, जिससे क्या होता है, आपका यूट्रस अनसुटेबल हो जाता है, किसके लिए, आपका इम्प्लांटेशन के लिए। तो आप देख सकते हैं जो हार्मोन रिलीजिंग है वो आपके 12 फंक्शन कर रहे हैं। द फर्स्ट फंक्शन क्या है आपका, दे मेक द कर्विक्स हॉस्टाइल फॉर द स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ के लिए आपका कर्विक्स को हॉस्टाइल बना दे रहे हैं, और साथ में वो क्या कर देते हैं, दे ब्रिंग चेंजेस इन द यूट्रस। वो यूट्रस में भी चेंजेस ले आते हैं आपके डिफरेंट टाइप से, जिससे क्या हुआ, आपका यूट्रस आपका अनसुटेबल हो जाता है, किसके लिए, आपका इम्प्लांटेशन के लिए। जैसा कि हमें पता है, फॉर द प्रोसेस ऑफ द इम्प्लांटेशन, जो यूट्रस होता है उसको आपका नॉर्मल, उनको क्या होना चाहिए, आपका सुटेबल होना चाहिए। अगर वो सुटेबल नहीं होगा तो आपका इम्प्लांटेशन की प्रोसेस नहीं होगी, और इम्प्लांटेशन की प्रोसेस जब तक नहीं होगी तब तक आपका प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको पता है कि आफ्टर इम्प्लांटेशन वी कैन से दैट द प्रेगनेंसी इज अचीव्ड। आफ्टर इम्प्लांटेशन के बाद ही आपकी प्रेगनेंसी क्या की होती है, आपकी अचीव्ड होती है आपकी, तभी आपका फीमेल प्रेग्नेंट कहलाती है, अदरवाइज नहीं कहलाती है। तो इसका जो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस है, इसका होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, आगे बेबी के फॉर्मेशन के लिए। जब आपका यूट्रस ही आपका अनसुटेबल हो जाएगा तो आपका इम्प्लांटेशन भी नहीं हो सकता है। तो क्लियर हो गया आपका 3 तरह के आपके IUDs हैं। पहला आपका नॉन मेडिकेटेड है आपका, उसका एग्जांपल आपका लिप्स लूप हो गया। सेकंड आपका कॉपर रिलीजिंग आपका IUDs है, एग्जांपल आर द कॉपर T एंड द कॉपर 7 मल्टीलोड 375। एंड द थर्ड वन इज द हार्मोन रिलीजिंग IUDs एंड द एग्जांपल आर द प्रोजेस्टाजर्ट एंड LNG-20, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डायग्राम है आपका, ये कॉपर T का डायग्राम है, ये आपका मल्टीलोड 375 का क्या है, आपका डायग्राम है। जितने भी मैंने डायग्राम बनाए हैं आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे, क्योंकि आपके NCERT में हैं। तो आज का ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ओरल डिवाइसेस और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके साथ ही साथ हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आपका इम्प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, और आपका सर्जिकल मेथड जो होती हैं आपकी किसकी, आपका प्रेगनेंसी को स्टॉप करने की, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके।